जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताने जा रहा हूं, जो कि ये विभाज्यता का नियम आपको सामने दिख रहा होगा। इसमें ये होता है कि बहुत ऐसा अंक दिया रहता है जो बहुत लंबा होता है, उसको आप ये विद इन सेकेंड में आप ये डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, कुछ रूल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या आता है। रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 1 मैं बताता हूँ आपको। 1 इसमें पहला रूल आपको हम ये बताते हैं, पहला नियम आपको ये बताते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। इसके जब भी कोई डिजिट अगर दिया हुआ हो, अगर वह डिजिट का 2 से डिवाइड हो, तो आप समझिए कि वो डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा है। इसको विद इन सेकेंड आप कैसे जानेगा कि कोई डिजिट दिया हुआ है। सपोज दैट मान लेते हैं कि 2 8 7 9 2 6 0 ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम ये सोचेंगे कि 2 से ये अगर हम डिवाइड ये करेंगे और ये इतना से डिवाइड करेंगे, पहले एक बार में जाएगा फिर 4 बार में जाएगा, इस तरह करके अगर हम करेंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा। इसको शॉर्ट हम कैसे जान जाएंगे। इसमें अगर ये 2 है, अगर अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो समझेंगे कि ये 2 से ये पूरा डिजिट जो है 2 से ये पूरी कट जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट का अगर ये एक अंक 2 से डिवाइड है, तो वह पूरी संख्या इससे ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ है अंक, उसका लास्ट से अंतिम अंक अगर पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वह संख्या 2 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसको आप ये कह सकते थे, या अगर अंतिम में 0 हो, अगर अंतिम में 0 हो या 2 हो, ये दोनों में से कोई एक संख्या अगर दिया हुआ है, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये रूल इसका यही कहता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये बता देते हैं, चेक कैसे कीजिएगा। जैसे मैं 2 7 6 2 9 3 8 7। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो है 2 से डिवाइड है या नहीं है। एक और देख लेते हैं, 3 9 2 7 8 0 3 2 0। ये देखिए, इसके बाद ये बताइए 3 7 8 2 9 0 2 8। ये तीनों संख्या जो दिया हुआ है, ये क्या 2 से डिवाइड है या नहीं है। इसको हम ये कह सकते थे, दिए गए अंक 2 से विभाज्य है या नहीं, इसको पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, एकदम लास्ट में देखेंगे कि ये 2 नहीं है। यहाँ पे 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, 10 12, जो 2 का मल्टीपल में आता, अगर वो है तो वह डिवाइड होगा। यानी 2 का टेबल में कभी भी 7 आएगा नहीं, यानी ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। यानी जब इसको हम डिवाइड देंगे 2 से, तो अंतिम में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, और इसलिए ये 2 से डिवाइड कतई नहीं हो सकता। अब ये देखेंगे, लास्ट का अंतिम अंक देखेंगे कि 0 आ रहा है। इसमें हम आपको ये बताए थे कि 2 या 0 अगर ये दोनों लास्ट का आता है, तो वह संख्या जो होगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ये 2 से फुलफिल डिवाइड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये देखिए 8 आ गया, इसमें 8 कर रहा है, हाँ 2 से ये कर रहा है। 2 से करेंगे तो कितना, 4 बार में। ये तो यानी ये पूरी संख्या जो दिया हुआ है, ये 2 से पूरी तरह से ये डिवाइड है। ये भी आपका 2 से डिवाइड है, ये भी आपका 2 से डिवाइड है, लेकिन ये आपका 2 से डिवाइड नहीं। ये आप कैसे जाने, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यानी शेष फल मेरा कुछ न कुछ बच जाएगा, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं है। इसको हम ये कह सकते थे कि लास्ट ऑफ 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिया हुआ अंक का अंतिम से 2 अंक अगर 2 या 4 2 हो या 0 हो, तो वह संख्या आपका
2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं रूल ऑफ 2 में। अब रूल चलते, ये तो हो गया, अब चलते हैं रूल 2। रूल 2 में आपको क्या कहता है, नियम 2 आपको क्या कह रहा है, नियम 2 कह रहा है इसमें से 3 पे नहीं चलेंगे, आप 4 पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का दोनों का रूल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है, वही चीज़ आपको बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जब रूल ऑफ 4 डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसमें ये होता है कि लास्ट ऑफ 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, लास्ट ऑफ 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, अगर लास्ट का यानी अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो कितना छोटा संख्या हो या कितना बड़ा हो। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि ये 16 दिया हुआ है, यानी ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है, मेरा ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 2 अंक है, 4 से 4 बार में चल जाएगा, यानी 16, यानी रिमाइंडर मेरा क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी शेषफल मेरा क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसको ये कह सकते थे कि हाँ सर ये यानी अंतिम का 2 डिजिट लास्ट ऑफ 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेते हैं कि 8 2 6 7 9 2 8 0 0, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप ये देख सकते थे 8 7 कोई भी 3 2 2 0 1 2 6 3 8 और 2, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका ये जो फर्स्ट जो है ये वाला, ये आपका क्या 4 से ये डिवाइड है पूरा। अब इसको तो आप कहिएगा सर ये तो पूरा डिवाइड देके देखेंगे तब तो नहीं, ये सिर्फ ये देखना है कि अंतिम का ये अंक 2 अंक देख लीजिए, 2 अंक अगर 00 आ गया, 2 अंक अगर 00 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा डिजिट, ये पूरा जो दिया हुआ है ये आपका 4 से डिवाइड होगा, इसमें नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये क्या आपका 4 से डिवाइड है, अंतिम का देखिए, अंतिम 4 से अगर देते हैं तो 4 दूना 8, यानी फिर तो लगेगा नहीं, यानी ये आपका जो है ये आपका डिवाइड नहीं होगा, ये आपका डिवाइड होगा, ये आपका 4 से डिवाइड नहीं, 4 दूना 8 बच गया 0, फिर उतरेगा 2, नहीं होगा, यानी ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे मैं 3 2 7 8 9 0 1 6, ये है आपका 4 से डिवाइड है, क्या है ये देखिए, 4 से करेंगे तो 4 बार में पूरी कट जा रही है, यानी ये भी डिजिट जो है आपका 4 से पूरी तरह से डिवाइड है, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका नियम में ये लिख सकते थे कि लास्ट ऑफ 2 TOW डिजिट डिवाइड बाय 4, यानी लास्ट ऑफ 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, यानी मेरा अंतिम से 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो वह पूरी तरह से मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब इसी के साथ में चलते हैं, 2 का हो गया, अब इसी के साथ में चलते हैं 4 का, 2 हो गया, 4 भी बता दिए। अब इसके बाद बचता है मेरा 5 नहीं बताएंगे, अभी 6 नहीं बताएंगे, सीधे चलते हैं 8 पे चलते हैं। 8 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, विभाज्यता का नियम 8। हम कैसे जानेंगे कि ये मेरा डिजिट 8 से डिवाइड है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट का अंतिम का 3 यानी 3 अंक अगर डिवाइड है, इसका मतलब ये हुआ कि यह पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। या इसके साथ में या आप लगा दीजिए, अगर 3 0 हो तो भी यह संख्या आपका 8 से डिवाइड होगा, नो डाउट, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल ये रूल ऑफ
3 बता रहे थे आपको 8 का डिवाइड, 8 का डिवाइड से क्या रूल है। इसमें ये था आपको तो हम बता दिए। अब एक एग्जांपल लीजिए 2 8 6 7 9 3 2 8 4 और यानी यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये 2 में आप क्या देखते हैं 3 7 8 2 9 8 16। इसके बाद 3 में आप क्या देखते हैं 4 7 8 9 2 0 8 और 24। अब ये देखिए इसमें से आप ये बताइए कि कौन आपका ये फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं क्या 8 7 6 3 2 8 8 0 0 0। अब ये बताइए ये 4 में से कौन 8 से डिवाइड है या डिवाइड नहीं है। तो सबसे पहले ये देखते हैं नीचे ये देख लेते हैं। ये दूसरा ये देखिए अंतिम से, ये देखिए अंतिम से 3 अंक देख लीजिए। 8 से इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये फुल हो रहा है। 8 से करेंगे तो एक बार में चल जाएगा, ये 4 उतर जाएगा, फिर भागने लगेगा 0 हो जाएगा और फिर कितना बार में जाएगा, ये आपका नहीं जा रहा है। ये जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ देख लीजिए। अब आपका बच जाएगा क्या है 8 8 4 6। देखिए जाता है कि नहीं जाता। एक बार में जाएगा 8, यहाँ कट गया, ये 4 भागने लगा, यहाँ 0 उतरा, फिर ये देखिए 46 आएगा। ये 8 का टेबल में 8 5 40, 8 6 48 आ जाता है। 8 6 48, 8 5 40 यानी 6। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिजिट है आपका 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो आपका रिमाइंडर तो कुछ बच जा रहा है, 6 तो बच जा रहा है इससे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 से ये पूरा डिजिट, ये पूरा जो डिजिट है ये आपका 8 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब ये देखते हैं कि अब सेकंड नंबर आपका है या नहीं है। अब ये देखिए 8 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 0 और ये आपका 8 दूना 16 ये, यानी हाँ इसमें से आपका शेषफल तो कुछ नहीं बच रहा, ये पूरी कट जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका पूरी कट जाएगा, पूरी ये डिवाइड आपका हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा में देखिए ये थर्ड क्वेश्चन में ये देखिए अंतिम में से ये तीनों हो जा रहा है डिवाइड। हाँ ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपका फुलफिल कर रहा है। इसके बाद क्या है ये देखिए लास्ट का 4 ये दिख रहा होगा, हाँ ये इसमें से अंतिम का 3 अंक 0 आ गया। इसका मतलब इसको बेधड़क इतना आपको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। यहीं देखिए और सेकेंडों में आप इसका सॉल्यूशन कीजिए और अपना बहुमूल्य समय को बचाइए। अब मैं एक बार में ओवरऑल तीनों मिला के आपको ये एक जगह बता देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। कभी भी जब याद करने का, इसको रट्टा नहीं मारने का, क्या रट्टा नहीं मारने का बाबू, समझ के पढ़ने का, नहीं समझ के आने का तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देखने का, ठीक है। समझ में ज़रूर आने का, नहीं समझ में नहीं आएगा ये हो नहीं सकता। अगर आप अंतिम तक वीडियो को देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको ओवरऑल फिर से मैं आपको एक शॉर्ट विदिन 2-3 मिनट में आपको मैं पूरा बता देता हूँ। उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो, और कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं फिर से। इधर छोटू इधर देख, इधर सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे 2 का। 2 में हम आपको क्या बताए थे, इसमें आपको रूल हमने क्या बताया था कि लास्ट ऑफ 2 डिजिट अगर आपका डिवाइड हो रहा है 2 से, अगर यहाँ पे कोई दिया हुआ अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है पूरी कट जा रहा है, इसका मतलब ये समझना है कि आपका डिवाइड होगा, ना के सवाल नहीं है। अब इसके बाद अब देखते हैं 4, ठीक है। तो हम इसको ऐसे हम कैसे याद रखें ये हम बताते हैं। इसको ऐसे याद रखना है, यानी 2 यानी 2 दूना 4
और 2 + 2 4, ठीक है, ठीक है। इसको जोड़ रहे हैं तो 2 2 4 हो रहा है, यानी इसमें से 2 अंक हमको ये देखना है, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जितना भी संख्या जितना बड़ा रहे कितना बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह संख्या हम विदिन सेकेंड में ये कह सकते हैं कि ये आपका 4 से कट रहा है, इसमें कोई डॉट नहीं है। इसके बाद ये हो गया कि क्या बोले थे लास्ट का, नहीं सॉरी, ये देखिए सॉरी, ये लास्ट ऑफ वन डिजिट अगर ये कोई अगर डिजिट दिया हुआ है तो वह 2 से डिवाइड होना चाहिए। सॉरी, ये गलती हो गया था। लास्ट ऑफ 1 डिजिट अगर अंतिम से अगर एक अंक 2 से डिवाइड है तो ये 2 वाला काम करेगा, और अगर अंतिम से अगर 2 अंक लास्ट ऑफ 2 डिजिट अगर ये कोई डिजिट 2 डिजिट दिया हुआ है और अगर ये 4 से डिवाइड है तो ये पूरी तरह से ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 8 वाला में आपको क्या देखना है कि लास्ट ऑफ 3 डिजिट, लास्ट अंतिम से 3 अंक, अंतिम से 3 अंक अगर पूरी तरह से कट रहा है 8 से तो हम समझेंगे कि ये पूरी तरह से कट जाएगा। ये याद कैसे रखना है, इसको ऐसे याद रखना 2 2 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी इसमें दो गो होगा, 2 गो 3 गो होगा, यानी अंतिम से 3 अंक देखेंगे तो ये मेरा 4 से नहीं सॉरी 8 से कट जाएगा, और अगर 2 देखेंगे अंतिम से 2 अंक अगर कट रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑटोमेटिक है ये मेरा 4 से कटेगा, और अगर अंतिम से लास्ट से अगर 1 अंक कट रहा है इसका मतलब वो 2 का डिजिट को फुलफिल कर रहा है। आपको समझ में आया या ना आया, ये आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ ताकि आपको फिर से आपको याद हो जाए, क्या कि जब 2 रहेगा तो अंतिम का 1 अंक लेना है, और वो 2 से अगर पूरी कट रहा है तो समझ लेंगे कि ये डिविजिबिलिटी 2 का डिवाइडेड बाय 2 से ये फुलफिल कट जाएगा। और अगर 4 रहेगा तो अंतिम का 2 अंक देखेंगे वो 4 से कटना चाहिए, और अगर 8 है तो ये देखेंगे कि अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, ऐसा उम्मीद करते हैं कि मैं जो आपको देना चाह रहा था आपको कुछ 2% भी अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आपके साथ हो, मतलब मैथ के मामले में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा मामला हो, कोई दूसरा मैटर आप समझिए रहेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम खुद नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैथ से रिलेटेड अगर कोई समस्या आपको हो, कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, तो उसके जवाबदेही हम लेते हैं। आप कमेंट करें, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। ये अभी लंबा चलेगा, ये आपका लंबा चलेगा, लेकिन अभी वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ 3 बताया। कौन कौन बताया? 2 का बताया, 4 का बताया, 8 का बताया। नेक्स्ट जो होगा इसका पार्ट 2 जब आएगा तो मैं 3 का बताऊँगा, 6 का बताऊंगा, 9 का बताऊंगा, 5 का बताऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको भी ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। आई होप आपको समझ में आया हो। जय हिंद।